एक्ने स्कार्स आजकल की लाइफ के सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि एक्ने आजकल की जो दौड़ भरी लाइफ है उसमें हर इंसान के स्किन पर एक्ने देखने को मिल जाते हैं। और एक्ने स्कार एक ऐसा दाग है जो कि किसी भी ट्रीटमेंट से बहुत जल्दी नहीं जाते, कि चाहे आप पार्लर ट्रीटमेंट करा लीजिए या कुछ भी करा लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज हम यहां पर लाफिम डर्मा के क्लिनिक में आए हैं और लेज़र ट्रीटमेंट किस तरीके से एक्ने स्कार्स का होता है ये आप सभी को दिखाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो बेसिकली अभी जो है हम यहाँ पर लाफिम डर्मा के क्लिनिक में पहुँचे हैं और यहाँ पर अभी जो है एक्ने से जो स्कार्स हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्ने होने के बाद जो उन्हें फूटने के बाद उनके जो स्कार्स रह जाते हैं चेहरे पे, उसे लेकर यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इस ट्रीटमेंट को जो कर रही हैं, फिलहाल हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर चंचल जी। तो चंचल जी, ये जो प्रोसीजर है पूरा इसको हटाने का, स्कार्स को हटाने का, ये प्रोसीजर क्या है, इसे मैं ज़्यादा जानना चाहूँगी इसके बारे में। ये प्रोसीजर का नाम क्या है सबसे पहले? तो देखिए, ये लेज़र ट्रीटमेंट मैं कर रही हूँ जो इनके एक्ने स्कार्स हैं। जैसे आप देख सकते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट थी कि एक्ने होने के बाद एक्ने ख़त्म हो गए हैं, पिंपल्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन पिंपल ने स्कार छोड़ दिया है। जैसे आप देख पाएंगे तो कई तरह के स्कार्स हैं, कुछ रेड भी हैं, कुछ आप देखेंगे डिप्रेशन है, इनको बोलते हैं एट्रोफिक स्कार्स। ओके, तो कुछ डीप है, कुछ सुपरफिशियल है। सो बेसिकली इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो मैं पहले करूँगी, पहले फेस क्लीन करूँगी, फिर एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम उसको बोलते हैं सब्सिजन, वो निडल से किया जाता है। उससे बेसिकली जो एट्रोफिक स्कार्स हैं, जो हमारी स्किन हील हो रही है, स्कारिंग क्यों होती है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी जब स्किन हील हो रही है तो वो प्रॉपर हील नहीं हो रही है, नॉर्मल ऐसे स्किन हील ना होके डिप्रेशन में आ रही है। सो स्किन अंदर से खिंच रही है, तो उसका जो खिंचाव है, वो जो फाइब्रोसिस बोलते हैं, उसको हम सब्सिजन से पहले ठीक करते हैं। उसके बाद हम लेज़र देते हैं। लेज़र क्या करेगा कि ऊपर से जो ऊपर की स्किन है उसको ना जाके डीप जाके जहाँ पर स्कारिंग है वहाँ पर उस टिश्यू को हिट करेंगे और वापस से नया स्किन बनाएगा। सो ये जो आपको स्कार्स हैं, जितनी बार हम जैसे लेज़र करते रहेंगे तो ये स्कार इनके कम होते रहेंगे। कितनी सिटिंग्स इसकी लगती होगी, मतलब पूरा स्कार हट जाने के लिए? यस, सिटिंग में नॉर्मली हम बोलते हैं पेशेंट को कि 4 से 6 सिटिंग अगर आप लेते हैं तो वो काफ़ी कम हो जाते हैं। ओके, 4 से 6 सिटिंग बेसिकली चाहिए होते हैं। इसके नंबर ऑफ सेशंस होते हैं जिसमें हम दूसरे सेशंस भी कंबाइन करते हैं। और कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जैसे मैंने बोला सब्सिजन किया, हमने लेज़र किया, या पीआरपी जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, सो इससे काफ़ी बेहतर होते चले जाते हैं। और जो दूर से जो स्कार आपको पहले दिखते थे अब वो नहीं दिखते। ओके, तो इसमें जो प्रोसीजर है इसको मैं ज़रा देखना चाहूँगी कि सबसे पहला क्या कर रहे हैं आप? पहले हम फेस को क्लीन करेंगे। ओके, डस्ट वगैरह हट जाए सारा। ऑलरेडी नमिंग हो चुकी है फेस पे, फिर भी हम क्लिनजिंग पहले हो चुके हैं, डस्ट और डर्ट पहले निकाल लिया है। उसके बाद हम फेस को नम करते हैं नमिंग क्रीम से। अब जो है मैं इसको अल्कोहल स्वैब से थोड़ा सा वी जस्ट क्लीनिंग द फेस अगेन। तो नमिंग से बेसिकली क्या होता है? ये नमिंग से पेशेंट जो है काफ़ी कंफर्टेबल रहता है प्रोसीजर के वक्त, और जो पेन होता है प्रोसीजर के वक्त वो बिल्कुल नाक के बराबर रह जाता है। ओके, तो अब इसके बाद जो है आपने निडल बताया था, तो हाँ जी, अभी जो मैं प्रोसीजर कर रही हूँ उसको बोलते हैं सब्सिजन। हाँ जी, उसमें बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऐसे गड्ढे हैं। सो इन गड्ढों को हमें, जो गड्ढे जो है अंदर से स्किन ऐसे पुल्ड है, तो उसको वापस से हमें फ्लैट करना है। ओके, ये पोर्स जो है बहुत गंदे मतलब दिखते हैं कि जब लेज़र पोर्स पे भी एक्ट करता है। ओके, क्योंकि वो पोर्स में जो है वो पोर्स श्रिंक कर जाते हैं, न्यू कोलेजन को बिल्ड करता है। जो पोर्स होते हैं वहाँ पर हमारे हेयर फॉलिकल से जुड़े होते हैं, जहाँ पर ऑयल सिक्रेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हम एक्ने होते हैं, एक्ने के बाद स्कारिंग होती है। इसलिए लेज़र हमारे पोर्स को भी कम करता है और हमारी स्कारिंग्स को भी करता है। बेसिकली जब हम मतलब एक्ने वगैरह होते हैं तो मना किया जाता है कि एक्ने को टच मत करो बार बार। सो वाई वो? क्योंकि हम एक्ने को अगर टच करेंगे, पहली बात तो हम ऊपर की स्किन को निकाल देंगे तो वो अच्छे से हील नहीं होगी। क्योंकि लेज़र में जो हम ट्रॉमा कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक वे से ट्रॉमा करते हैं ताकि स्किन, जो नई स्किन आएगी वो
प्रॉपर तरह से आएगी। ओके, हम उसको पिक कर रहे हैं, स्किन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, साथ में हम बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे सराउंडिंग में वो भी अंदर जाते हैं, तो वो एक्ने जो है और ज़्यादा दिखता है। ओके, और जब हम पिक कर रहे हैं तो जैसे मैंने बोला एक ट्रॉमा कर रहे हैं, लेकिन अनयूजुअल ट्रॉमा कर रहे हैं, नेल से कर देते हैं, तो फिर वो हमारे स्किन में जब हील होता है तो वो इम्प्रॉपर स्किन बन के आती है, गड्ढा बन के आता है। ओके, सो एक ये इस प्रोसीजर को सब्सिजन बोलते हैं। गॉड्स प्लीज, इसमें जैसे कि आप देखेंगे ये गड्ढा है, इसको इसमें जो को लेते हैं, इसको सब्सिजन बोलते हैं। वैसे पोर्स भी तरीके के होते हैं, मतलब उनके भी टाइप्स होते होंगे क्या, कि कितने टाइप के होते हैं, नहीं होते? एक्ने स्कार्स टाइप्स के होते हैं। ओके, एक्ने स्कार्स जो हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड पे, आप इसे देखेंगे तो देखिए, एक तो है हमारे ये छोटे छोटे, इनको हम आइस पिक स्कार्स बोलते हैं, ठीक है। एक है हमारे, आप देखेंगे ये दीज आर रोलिंग स्कार्स, इनमें एज देखेंगे ज़्यादा नहीं, और आप देखेंगे एकदम शार्प एजेस होते हैं, इनको बोलते हैं बॉक्स स्कार्स, ठीक है ना। तो कई तरह के स्कार्स हमारे फेस पे बन जाते हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसी तरह उनका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो बेसिकली कॉज क्या होते हैं एक्ने ज़्यादा जब होने लगे चेहरे पे, तो कॉजेज़ क्या हो सकते हैं एक्ने होने? एक्ने होता है ऑयली स्किन में ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपकी जेनेटिकली ऑयली स्किन है तो बहुत कॉमन है। उसके बाद अगर आपका बाहर जाना बहुत है, तो ऑयली ऑलरेडी स्किन है, ऊपर से पोल्यूशन, डस्ट, डर्ट, अगर हम उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाएंगे, वो ब्लैक हेड वाइट हेड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ब्लैक हेड वाइट हेड्स को अगर हम नहीं रिमूव करते हैं तो हमारे जो हेयर फॉलिकल जहाँ से ऑयल सिक्रीशन हो रहा है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होगा तो बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे, बैक्टीरिया होगा तो एक्ने हो जाएंगे ये। लेकिन यही नहीं कि सिर्फ ऑयली स्किन में ही होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो भी ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो सकता है और फिर एक्ने हो सकते हैं। ओके, कभी कभी हम जब ऑयल स्किन होता है ना तो फेस वॉश बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, तो हमारे ऊपर की जो मॉइस्चर लेवल है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो निकल जाती है और जो है दाने वापस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये सारे कॉजेज हैं एक्ने के। तो बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी किया जा रहा है, तो मैं पूछना चाहूँगी ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? ठीक है, अभी मैंने निडल से जो मैंने बोला था सब्सिजन से जो फाइब्रोसिस था, जो स्किन ऐसे नीचे को जुड़ी हुई थी, उसको पहले थोड़ा सा स्लिप किया है। अब वी आर डूइंग लेज़र थेरेपी। लेज़र मतलब ये कौन सी लाइट्स होती है, यूवी रेज या कौन सी रेज होती है? बेसिकली ये लेज़र्स जो हैं टेक्नोलॉजी होते हैं जिसमें कि लेज़र एक पर्टिकुलर बीम, जिसमें लेज़र जो है वो रेगुलर, जो ये वाली लाइट्स होती हैं उनको दे आर लिटिल डिफरेंट विद दीज लाइट्स। ओके, इनमें दे हैव अ टेंडेंसी कि वो एक तरह से ही चलते हैं। सो द टेक्नोलॉजी हाउ द लेज़र आर फॉर्म्ड। बेसिकली लेज़र क्यों किया जाता है? लेज़र देखिए, जब लेज़र जो है वो एक क्रोमोफोर पे एक्ट करता है। क्रोमोफोर क्या होता है कि या तो स्किन में कोई हीमोग्लोबिन या वाटर या मेलानिन उस पर जाके एक्ट करता है, ठीक है, जो हमारे स्किन के कंपोनेंट है वहाँ पर वो एब्जॉर्ब होता है। जैसे अभी जो मैं कर रही हूँ वो इनका CO2 लेज़र कर रहे हैं। ओके, जो एक्ने स्कार्स पे किया जाता है। ओके, और ये हमारे जो न्यू कोलेजन है उसको बिल्ड करता है। तो अपर जो मैं अभी लेज़र कर रही हूँ उसको एब्लेटिव लेज़र बोलते हैं। एब्लेटिव लेज़र वो होता है जिसमें थोड़ी सी अपर स्किन भी निकलती है। अच्छा। नीचे वाला जो सेल है उसको भी हिट करता है और अपर स्किन को भी एब्लेट करता है। ओके, एक लेज़र होता है जिसमें अपर स्किन को हिट नहीं करता, सिर्फ नीचे वाले सेल्स को हिट करता है। ओके, लेकिन जब एक्ने स्कार की बात आती है तो उसमें CO2 लेज़र जो है वो बेस्ट लेज़र माना जाता है। ओके, हम इसे देखेंगे, इसमें एक रेड लाइट होती है और हल्की सी आप, हाँ जी,
ये साउंड है कि लेज़र बीम उस पर एक्ट कर रहा है, हमारे स्किन पे एक्ट कर रहा है। और आप देखेंगे पेशेंट ज़्यादा डिस्कम्फर्ट नहीं है। जैसे आप बोल रहे थे पेन होगा कि नहीं होगा, सो क्योंकि हमने ऑलरेडी पेशेंट को नम किया हुआ है, सो पेशेंट को फील होता है या तो जैसे रबर बैंड जब कभी हिट करे जोर से वैसा, या फिर हल्का सा गर्म फील होता है। जो नए मतलब एक्ने के वो है वो भी रुक जाते हैं कि अगर आप लेजर नहीं, ये लेज़र जो मैं अभी कर रही हूँ ये बेसिकली एक्ने स्कार्स के लिए है, और अगर हम एक्ने के लिए करते हैं तो उसका लेज़र अलग होता है। देयर इज अनदर लेज़र लाइट्स फॉर एक्ने। सो लेज़र बेसिकली जैसे आपने पूछा था क्या होता है, लेज़र एक बीम होती है, ठीक है, जो पर्टिकुलरली हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। देयर इज अ मेथड हाउ टू क्रिएट लेज़र बीम। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है हमारी जो विजिबल लाइट होती है, ओके। और ये क्या करते हैं, जो हमारे सेल्स हैं उस पे ही जाकर हिट करते हैं। आप देखेंगे हल्की सी रेडनेस आपको अब नोटिस हो रही होगी, कुछ बॉक्स बन रहे होंगे, ठीक है ना। सो यहाँ जो बॉक्स बने हैं इसके बीच में कुछ हम सेल्स को छोड़ देते हैं ताकि हीलिंग फास्ट हो। ओके सर, जब ये हील होगा उसके बाद आपके जो स्कार्स होते हैं वो थोड़े लेस दिखते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद भी कोई प्रोसीजर है बस इसका? हाँ, इसका इतना प्रोसीजर है, मैं कंप्लीट करती हूँ। ओके ठीक है ना। तो अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम इसमें लगेगा? 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि 40-45 मिनट्स के लिए हम नमिंग करते हैं। तो फिर प्रॉपर नमिंग होने के बाद पेशेंट को थोड़ा कंफर्ट रहे जब हम प्रोसीजर करते हैं, और प्रोसीजर में आधा घंटा लगता है। ओके आप कर सकते हैं अपना पूरा कर लीजिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक्ने लेज़र किया जाता है। इसमें पेन जैसे जो चीज़ कही जाती है वो डॉक्टर्स के हिसाब से सिर्फ उतना ही पेन होता है जितना आपको किसी रबर से चोट लगे या फिर किसी चीज़ को हिट करके आपको मारा जाए, सिर्फ उतना ही दर्द होता है। बाकी लेज़र जो है, अगर आपकी स्किन ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं आप तो लेज़र जैसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये मैं बोलना भूल जाती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बिल्कुल नहीं करते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि इस तरीके के जो नए वीडियोज़ हैं वो आप नेशनल खबर पर देख सकते हैं। और नेशनल खबर हर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर प्रेजेंट है। और आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। आगे की वीडियोस के लिए देखते रहिए नेशनल खबर।